हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार निषाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत नाउन। नाउन 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 को हिंदी में संज्ञा कहते हैं। हमने पढ़ा था नाउन 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? पहली होती है हमारी प्रॉपर नाउन, दूसरी होती है हमारी कॉमन नाउन, तीसरी होती है कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और पांचवी है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंड्स, मैंने प्रॉपर नाउन को अच्छे से पढ़ लिया था, कॉमन नाउन को भी अच्छे से पढ़ लिया था। प्रॉपर नाउन क्या होता है? व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो आपको पता है प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन क्या होते हैं? या किसी व्यक्ति विशेष के नाम होते हैं। क्या होते हैं? नाम होते हैं। प्रॉपर नाउन इज ओनली द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस आर थिंग। ये जो होते हैं ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम होते हैं। ठीक है। कॉमन नाउन क्या होते हैं? कॉमन नाउन भी नाम होते हैं, लेकिन यह किसकी किसका किसका बोध कराते हैं? कॉमन नाउन सदैव संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। ठीक है। कॉमन नाउन को हिंदी में बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, और वह संज्ञा ऐसी संज्ञा जो संपूर्ण जाति का बोध कराए उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों कलेक्टिव नाउन। ठीक है। तो बताइए व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? कलेक्टिव नाउन को हिंदी में बोलते हैं, चलिए इसको साफ करके आगे लिखते हैं। कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, कलेक्टिव नाउन क्या होती है? बताइए व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? देखिए, जैसा कि यह अपने नाम से ही प्रकट कर रहा है, कलेक्टिव नाउन वह संज्ञा होती है जो किसी समूह का बोध कराए। ठीक है। द वर्ड विच डिनोट अस अबाउट अ ग्रुप। ठीक है। वह संज्ञा जो हमें किसी समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो क्या होती है कलेक्टिव नाउन? द नाउन which denotes us about a group। जो हमें किसके बारे में बताए? जो हमें समूह के बारे में बताए। ठीक है। उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है। वह संज्ञा जो हमें किसी समूह का बोध कराए उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए, एग्जाम्पल के रूप में देखिए, जैसे मैंने एक वर्ड लिख दिया आर्मी। फ्रेंड्स, आर्मी क्या है? आर्मी को हिंदी में बोलते हैं सेना। फ्रेंड्स, सेना कैसे बनती है? सेना क्या किसी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से बनती है क्या? नहीं। सेना क्या होती है? सेना होती है सिपाहियों के समूह को सेना कहते हैं। सिपाहियों के समूह को सेना कहते हैं। ठीक है। आर्मी कैसी संज्ञा है? आर्मी एक कलेक्टिव नाउन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आर्मी के बाद ले लेते हैं इस क्लास। फ्रेंड्स, क्लास क्या होती है? क्लास क्या किसी एक विद्यार्थी से क्लास बन जाती है क्या? नहीं। क्लास क्या होती है? क्लास होती है विद्यार्थियों का समूह। तो वहां पर क्या होता है? देखिए, क्लास के लिए कम से कम एक विद्यार्थी और एक अध्यापक का होना आवश्यक होता है। ठीक है। क्लास क्या है?
क्लास कम से कम एक विद्यार्थी और एक अध्यापक का होना आवश्यक होता है क्लास में। ठीक है, क्लास कैसी संज्ञा है? क्लास समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि क्लास कब बनती है? क्लास दो या दो से अधिक विद्यार्थियों के समूह से बनती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लास के बाद बात कर लेते हैं कैटल। कैटल फ्रेंड्स, कैटल क्या होता है? कैटल मीन्स होता है जानवरों का समूह। कैटल मीन्स क्या होता है? जानवरों का समूह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बात कर लेते हैं प्यूपिल। क्राउड। क्राउड क्या है फ्रेंड्स? क्राउड मीन्स होता है भीड़। भीड़ कैसी संज्ञा है? भीड़ कलेक्टिव नाउन है। क्यों? क्योंकि क्राउड भीड़ कब इकट्ठे होगी? जहां दो या दो से अधिक लोग एक साथ खड़े होंगे, बैठे होंगे, वही तो भीड़ होगी, है ना? तो क्राउड कैसी संज्ञा है? क्राउड कलेक्टिव नाउन हो। तो कलेक्टिव नाउन क्या होती है? वह संज्ञा जो हमें किसी समूह का बोध कराए। किसका बोध कराए? जो हमें किसी समूह का बोध कराए। ठीक है, जैसे आगे बात कर लेते हैं जूरी। जूरी क्या होता है? एक वर्ड है जूरी। जूरी क्या होता है? जूरी मीन्स होता है जजों का समूह, है ना? जूरी क्या होता है फ्रेंड्स? जूरी होता है जजों का समूह। जजों के समूह को जूरी कहते हैं। ठीक है, और जजों के समूह को जूरी कहते हैं। और जूरी कैसा नाउन है फ्रेंड्स? जूरी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कमेटी। फ्रेंड्स, कमेटी, कमेटी कैसा नाउन है? कमेटी कलेक्टिव नाउन है। भाई कमेटी होती क्या है? आपने देखा होगा आपके आसपास कमेटी बनती है। कमेटी क्या होती है? कमेटी दो या दो से अधिक सदस्यों का समूह होता है। ठीक है, जो आपस में एक साथ किसी व्यापार को करने के लिए पैसे इकट्ठे करते हैं या पैसों का लेन देन करते हैं। या कमेटी किसी भी प्रकार की कमेटी बनाई जा सकती है। जैसे जब कोई आसपास प्रोग्राम होता है, जैसे हमारे यहाँ नवरात्रि में जागरण होता है, तो जागरण में भी एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी का काम होता है चंदा इकट्ठे करना। दूसरा काम होता है जागरण को व्यवस्थित रूप से, सुचारू रूप से संपन्न कराना। ठीक है, तो कमेटी क्या होता है? कमेटी होता है फ्रेंड्स दो या दो से अधिक लोगों का समूह। समझ आया? कलेक्टिव नाउन समझ आया क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है सब व्यक्तियों का समूह। व्यक्तियों का समूह कलेक्टिव नाउन कहलाता है। या आप कह सकते हो कि वह संज्ञा जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु के समूह का बोध कराए, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? द नाउन विच डिनोट अस अबाउट अ ग्रुप। जो हमें किसी ग्रुप के बारे में, किसी समूह का बोध कराए, उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसको साफ करते हैं। अगली नाउन है हमारी मटेरियल नाउन। पदार्थवाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन, जैसा कि इसका नाम है पदार्थवाचक संज्ञा, ये अपने नाम से ही बता रही है कि इसकी जो रूपरेखा होगी वो क्या हो सकती है। फ्रेंड्स, इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के मटेरियल या सब्सटेंस पाए जाते हैं, वो सब पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये संज्ञा क्या है? द नाउन which denotes us about the material or substance। ठीक है, वह संज्ञा
जो हमें किसके बारे में बताए, जो हमें पदार्थ के बारे में बताए, जो हमें किसी तत्व के बारे में बताए, उसे क्या कहते हैं, उसे पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे गोल्ड। गोल्ड क्या है, गोल्ड एक पदार्थ है। गोल्ड मीन्स क्या होता है, सोना होता है। ठीक है, और सोना क्या है, सोना एक पदार्थ है। फिर शुगर, शुगर क्या है, शुगर मीन्स चीनी होती है। शुगर क्या है, एक सब्सटेंस है, एक पदार्थ है, एक तत्व है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं सिल्वर। सिल्वर, सिल्वर मीन्स क्या होता है, सिल्वर मीन्स फ्रेंड्स चांदी होती है। ठीक है, तो इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, जितने भी प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, वो सब मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, हीरा हो गया, तांबा हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, जिंक हो गया, उसके बाद प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, जितने भी प्रकार के तत्व आते हैं, जितने भी प्रकार के मटेरियल आते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं, मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बात कर लेते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स भाववाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, पहले आप इसका नाम समझ लीजिए, और नाम ही इसका जो है वो क्लियर कर देगा कि व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स होता है भाववाचक संज्ञा, वह संज्ञा जिसे ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अगर ना हम देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, तो क्या कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, क्या केवल हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन को महसूस करते हैं। ठीक है, तो वह संज्ञा जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, वह संज्ञा जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो समझ लीजिए क्या होता है, तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, द नाउन या नाउन which we can feel only। वह संज्ञा जिसे हम क्या कर सकते हैं, जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, इज कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, वह संज्ञा जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे एक वर्ड है ब्यूटी। ब्यूटी को हिंदी में बोलते हैं सुंदरता। अब आप लोग बताइए, क्या किसी ने सुंदरता को देखा है, क्या किसी ने सुंदरता को देखा है, नहीं फ्रेंड्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग केवल महसूस करते हैं, सुंदरता कभी देखी नहीं जाती। ऐसा कहा जाता है सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। ठीक है, जैसे दूसरी बात, जैसे अमीरी, क्या किसी ने अमीरी देखी है, या गरीबी, क्या किसी ने गरीबी देखी है, नहीं। ये अमीरी और गरीबी दोनों ही कैसे नाउन है, दोनों ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, दोनों ही भाववाचक संज्ञाएं हैं, क्योंकि इनको हम क्या नहीं कर सकते, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको केवल और केवल हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छा अब आगे बात कर लेते हैं, एक वर्ड है बुढ़ापा। क्या, बुढ़ापा। अच्छा अब बताइए, क्या बुढ़ापा को किसी ने देखा है, बुढ़ापा को किसी ने देखा है, ओल्डनेस, ओल्डनेस, क्या किसी ने बुढ़ापा को देखा है, नहीं। होता है बुढ़ापा, आता है, हर व्यक्ति के ऊपर आता है बुढ़ापा, लेकिन इसको हम देख नहीं सकते, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम महसूस करते हैं। ठीक है, अच्छा इन सबको छोड़ते हैं, एक बहुत ही कॉमन वर्ड जो लगभग हर व्यक्ति ने देखा होगा, जिसको बेइज्जती। बेइज्जती देखी है, लगभग सबने देखी होगी बेइज्जती। कैसी थी बताएं मुझे, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, आकार कैसी थी, वेशभूषा, कुछ पता है, किसी को नहीं पता कि बेइज्जती थी कैसी। क्यों नहीं पता, उसका कारण ये है क्योंकि बेइज्जती एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, इसको देखा नहीं जा सकता। ठीक है ना, तो ये जो बेइज्जती है, इंसल्ट जिसको हम बोलते हैं,
इंसल्ट, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम केवल महसूस करते हैं, ना कि देखते हैं, हम इसको देख नहीं सकते। ठीक है ना फ्रेंड्स, तो हमने पढ़ लिया कलेक्टिव नाउन भी पढ़ लिया आज, मटेरियल नाउन भी पढ़ लिया और अब्स्ट्रैक्ट नाउन भी पढ़ लिया। ठीक है, इस तरह हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का जो पहला चैप्टर है व्हाट इज नाउन, हमने नाउन को अच्छे से पढ़ लिया। नाउन क्या है मैंने पढ़ा, नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन प्लेस और थिंग, मतलब संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी भाव के नाम को कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पढ़ा टाइप ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार पढ़े, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, नाउन 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहले प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन को हमने अच्छे से पढ़ा। प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन केवल और केवल किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान के नाम होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन केवल नाम होते हैं जो किसी व्यक्ति का नाम बताते हैं, वस्तु का नाम बताते हैं, स्थान का नाम बताते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नाउन भी नाम होता है लेकिन एक ऐसा नाम होता है जो संपूर्ण जाति का बोध कराता है। ठीक है, कॉमन नाउन क्या होते हैं, कॉमन नाउन भी नाम ही होते हैं लेकिन किसके नाम होते हैं, संपूर्ण जात का बोध कराने वाले नाम होते हैं। ठीक है, जैसे लड़का, लड़का क्या है, बॉय क्या है, बॉय एक नाम है लेकिन किसका नाम है, एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो अपने तरह के सभी संपूर्ण जात का बोध करा रहा है। ठीक है, जैसे लड़का, लड़का किसी का नाम तो है नहीं, लड़का क्या है, लड़का एक जातिवाचक संज्ञा, एक जाति का नाम है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, फिर आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, वह संज्ञा जो हमें किसी ग्रुप का बोध कराए, है ना, वह संज्ञा जो किसी ग्रुप का बोध कराए, किसी समूह का बोध कराए, उसे समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है, ऐसी संज्ञा जो किसी पदार्थ का बोध कराए, किसका बोध कराए, पदार्थ का बोध कराए, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, फिर अगली नाउन है हमारी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, वह नाउन जो हमें किसका बोध कराए, ऐसे नाउन जिसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते और क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उसे जिसे हम केवल महसूस कर सकते हैं, उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होती है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में भाववाचक संज्ञा कहते हैं और वह संज्ञा जो हमें, जिसे हम केवल महसूस करें, उसे भाववाचक संज्ञा है कहते हैं। जैसे सुंदरता, जिसको हम ब्यूटी बोलते हैं, है ना, ब्यूटी को हम देख नहीं सकते, क्या करते हैं, केवल महसूस करते हैं। ठीक है, फिर बेइज्जती, इंसल्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ईमानदारी जिसको ऑनेस्टी हम लोग बोलते हैं। क्या हमने कभी ईमानदारी को देखा है, बेईमानी देखा है कभी, नहीं, ना ईमानदारी हमने देखा है ना ही बेईमानी देखा। ठीक, लेकिन ये होती हैं, है ना, लेकिन ये होती हैं, इसलिए हम इनको किसके अंतर्गत पढ़ते हैं, इसको हम भाववाचक संज्ञा ना अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह आज हमारा नाउन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे इसके आगे, नाउन नंबर हो सकता है, अगला टॉपिक हो सकता है, या फिर नाउन जेंडर हो सकता है। ठीक है, तो कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।